बहुजन समाज पार्टी विधानमंडल दल के नेता उमाशंकर जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, आज सदन में जो कुछ हुआ क्या कहेंगे आप उसको? अभी भी समाजवादी पार्टी के लोग धरना दे रहे हैं, बैठे हुए हैं, सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। देखिए, अब तो केवल नौटंकी हो रही है। सुबह जिस तरह से सदन बैठा और आज जितने महत्वपूर्ण सवाल बहुजन समाज पार्टी की तरफ से लगा था नियम 56 में, हालांकि सरकार ने अपने एजेंडे में उसको 166 नंबर पर रखा था। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो खीरी लखीमपुर में जो घटना घटित हुई है, जो दलित बेटियों के साथ, जो उसके माँ के सामने से उसको उठा के उन सबको उठा के ले गया और जो निशंस जिस तरह से हत्या हुई है, तो उसके संदर्भ में आज सरकार को बहुजन समाज पार्टी घेरती, लेकिन समाजवादी पार्टी न जाने क्यों इसमें रोड़ा बनी। समाजवादी पार्टी नियम 56 में अपना मेडिकल इशू पे लगाई थी, जबकि ये नेता विरोधी दल के लिए इस मुद्दे को भी नेता विरोधी दल को उठाना चाहिए। वो नेता विरोधी दल हैं, पूरे विपक्ष के तरफ से हैं, लेकिन उन्होंने न जाने क्यों इसको इग्नोर किया। तो लेकिन बहुजन समाज पार्टी चूँकि इसको बड़ी जोरदार तरीके से उठाना चाह रही थी, लेकिन माननीय अखिलेश जी ने माननीय अध्यक्ष जी से कहा कि हमारा 311 में हेल्थ के बारे में सूचना है, उसको 56 में कन्वर्ट करके क्वेश्चन आवर के बाद में सुन लीजिए। अध्यक्ष जी ने ऐसा ही किया, सुन लिया। फिर हमने कहा कि अध्यक्ष जी जब 56 सुन ही रहे हैं तो 56 सबका सुन लीजिए, मेरा भी लगा हुआ है। तो अध्यक्ष जी कहे कि नहीं, अब सीरियल नंबर पर आएगा तो सुना जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, 166 नंबर पर था नियम 56। अब 56 के आने से पहले ही समाजवादी पार्टी के सभी लोग बेल में जाके बैठ गए, हाउस अव्यवस्थित हो गया। अब उसके बाद अध्यक्ष जी कहे कि अब हम कैसे सुने। मैं कहा कि तो सरकार को मौका मिल गया। मैंने कई साथियों से समझाने का प्रयास किया कि इस पे सरकार को जवाब आने दो आप, लेकिन हमारे समाजवादी पार्टी के लोग नहीं माने, बैठे रहे। तो मैं तो यही कहा कि भाई आप लोग मिले हुए हैं, विशेषाधिकार का हनन किया है, इसलिए जो है वो हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं। तो उसमें आपका समर्थन नहीं है? विशेषाधिकार हनन हुआ है। ये धरने पे माननीय अखिलेश जी बोलने से पहले भी बैठ सकते थे। अखिलेश जी ने हेल्थ के बारे में समस्या उठाया कि हॉस्पिटल में किसी हॉस्पिटल का जिक्र किए कि वहाँ कुत्ते घूम रहे हैं, लेकिन अखिलेश जी ने ये समस्या नहीं उठाया कि एक माँ के सामने, इस दलित माँ के सामने उसकी 2 बेटियों को उठा करके ले जाके उनके साथ रेप होता है, उनकी निशंस हत्या होती है और उन्हें पेड़ पे टांगा जाता है। ये भी समस्या उठा सकते थे। उन्होंने लगभग 27 मिनट अपने भाषण में उन्होंने बोला, लेकिन वो मेडिकल का इशू उठाए। और जब हमारी बात आई ये इशू उठाने के लिए, तब उनको विशेषाधिकार का याद आया। ये तो पहले भी याद आना चाहिए। जबकि माननीय अध्यक्ष जी ने पीठ से ये भी कहा कि आपके 56 में माननीय आजम खां के बारे में भी आप लोगों ने लगाया है, क्या उसको उनको भी नहीं सुनना चाहते हैं? इन लोगों ने उनको भी इग्नोर किया, इसलिए कि नहीं चाहते हैं इस सब मुद्दों को, जिसमें सरकार फंसेगी, समाजवादी पार्टी नहीं चाहती। अब तो केवल दिखावटी हो रहा है कि हम धरने में बैठे हैं, उसमें क्या कर लेंगे आप? नूरा कुश्ती चल रही है। कोई नूरा कुश्ती नहीं है, कंप्रोमाइज है, ये अंडरस्टैंडिंग है कि आप हम ऐसा कर देंगे तो सरकार तो अपना सारा, सरकार ने किसी एजेंडा को छोड़ा नहीं। वो लोग बेल में बैठे हुए थे, सरकार ने अपने सारे एजेंडे को पूरा किया। केवल विपक्ष के सवालों का जवाब देने के बजाय के अलावा सारा काम सरकार ने किया। जी ने भी तो आज ट्वीट किया है कल को लेके कि विधायकों को सदन में नहीं पहुंचने दिया गया। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो बात सोचना चाहिए ना कि सदन में अगर हम आ गए हैं तो सदन में हम उस तरीका से अपनी बात को रखें। भाई हमारी खीरी लखीमपुर की कितनी मैंने महत्वपूर्ण घटना थी, उसमें सरकार को जवाब देते हैं। वहाँ के जब हत्या हो रही है, एसपी खुद प्रेस पे कह रहे हैं कि नहीं वो आत्महत्या है, और जब फिर जो एक आदमी पकड़ा जाता है वो बताता है कि नहीं ये पूरी कहानी। तो ये सब बातें जब हाउस में आता तो सरकार को इस पे जवाब देने में दिक्कत होती है। बहन जी के ट्वीट को कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए बहन जी, आप लोग हमारे मीडिया के भाई इसको भले तोड़ मरोड़ के आप लोग सोचते हैं, पढ़ते हैं। बहन जी चूँकि देखिए बहुजन समाज पार्टी हमेशा एक अनुशासन में रह के संसदीय परंपरा के तहत ही कोई स्टेटमेंट देती है, बयान देती है, कोई आंदोलन करती है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन सुश्री मायावती जी भी हमेशा जब भी कभी ट्वीट करती हैं, आप देखिएगा उसमें मर्यादा झलकती है, संस्कार दिखता है। उन्होंने हमेशा चेतावनी देती हैं, सजग करती हैं कि ये काम हो रहा है, ये ठीक नहीं है, इस पर सरकार अंकुश लगाए। उन्होंने कहा कि भाई किसी भी राजनीतिक दल को धरना प्रदर्शन करने से रोकना यह अनुचित है। उन्होंने कहा ये लोकतंत्र में सबको अधिकार है कि अपना धरना प्रदर्शन करें, नियमों के तहत अपना सारी कार्रवाई करें। अब इसमें सरकार फर्जी मुकदमे लगाते, इसका बहन जी ने विरोध किया। बहन जी के देश में जो भी अन्याय होता है ये नहीं देखते हैं कि कौन अपना कौन पराया, वो स्पष्ट बोलती हैं, उनको किसी बात का डर नहीं है। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना उमाशंकर जी को, उन्होंने कहा कि जो मायावती जी का ट्वीट आता है वो कहीं ना कहीं किसी भेदभाव के तौर पर नहीं आता, बल्कि जो भी आदमी के साथ गलत हो रहा होता है उसके मुद्दे को वो हमेशा उठाती रही हैं।
आज सदन में भी लखीमपुर खीरी के मुद्दे को उठाया जाना था, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन के चलते इनका मुद्दा नहीं उठाया जा सका। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा अब तकवी, भारत समाचार, लखनऊ।